तो अभी हमें करना है 7.9, ठीक है ना। आपका जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग 7.9 है, और जो आपकी ओल्ड बुक होगी उसके अकॉर्डिंग ये 7.10, ठीक है ना, क्योंकि 7.8 डिलीटेड था। चलो, तो हम इसमें करना क्या, हमने वही काम करना है जो हमने 7.8 में हमने किया था, ठीक है ना। हमें यहाँ पे लिमिट्स गिवन होंगी, लिमिट की वैल्यू लगानी है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सारे जो है हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से होंगे, बस ये इतना डिफरेंस है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो, पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेशन किसका निकालना है हमने, लिमिट है 0 to 1, इसको मैं लिमिट बोलता हूँ, ठीक है ना, बस ये। और ये हमारे पास है x² + 1 dx। अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x² + 1 को हम t पुट कर लेंगे। सो हम लेट x² + 1 = में t। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 2x = dt/dx। यहाँ से x dx कितना हो गया, x dx को वहाँ भेज दो, तो dt/2। अब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, 1 to 0, x dx की जगह हमारा आ जाएगा dt, और ये जो बाई 1/2 है इसको मैं बाहर लिख दूंगा। बाकी जो अपना x² + 1 है इसकी जगह हमारे पास लिख देंगे t। अब इसका मैंने इंटीग्रेशन सॉरी कर देना है। तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है, 1/2 बाहर रहेगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t, और यहाँ पे जो है 1 to 0। अब ये log t में एक बार 1 डाल दो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, जब हम इसको t में चेंज करते हैं तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको चेंज करना नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पे t, जैसे देखो मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो 1/2 log, अब t की जगह मैं डाल दूंगा x² + 1, ठीक। अब यहां पर मैं एक बार 1 डालूंगा 0, क्योंकि जो 1 और 0 है ये x को डिफाइन कर रहा है, ना कि t को डिफाइन कर रहा है, ठीक है बेटा। जैसे 1/2 डाला मैंने, तो log, अब मैं 1 डालूंगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1, ये हो गया 2, प्लस अब इसमें 0 डालूंगा तो हो जाएगा log 0 + 1 1, ठीक। दोनों प्लस हो रहे हैं, नहीं तो 2 और 1 इंटू जाएंगे तो बचेगा सीधा log 2 1 2, ठीक, प्लस ये हमारे पास आंसर बच गया। अब अगर यहाँ पर देखो एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन थी इसी का मेन गेम यहाँ पे हमने सीखना है। हर बारी ऐसे छोटे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टी को एक्स में चेंज ना करके हम इस जो ये वैल्यूज हैं इसको हम टी में ही चेंज कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे अपने को एक्स क्या है, 0 है, और फिर एक्स क्या है, 1, तो टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर एक्स 0 होगा तो मेरा टी कितना हो जाएगा बेटा, देखो 0 का स्क्वायर + 1 यानी 1। अगर x मेरा 1 होगा, क्या होगा 1, तो t कितना हो जाएगा मेरा, तो t मेरा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, जब 0 था x तो t कितना है 1, x 1 था तो t कितना 1 to t बन के, फिर आप इसको ये 1/2 बाहर रख के dt/t सॉल्व कर लेंगे। इस केस में आपको वापस से x में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जो इसकी लिमिट थी वो ऑलरेडी t के अकॉर्डिंग चेंज कर ली है। तो देखो क्वेश्चन सेम वैसे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा log t, ठीक, ये हो गया log t। अब डाल देंगे 1/1 वैल्यू, तो log में पहले 2 डाल देंगे बेटा, देखो सेम हुआ है ना, log 2 माइनस में, सॉरी ये माइनस होता है, मैंने यहाँ प्लस कर दिया बच्चा, माइनस, ठीक है ना, और ये माइनस में log 1। बात वही है बेटा, 1/2, यहाँ भी बात वही आएगी, डिवाइड हो जाता है, 2/1 होता है, और 1 की वैल्यू वैसे भी 0 होती है, तो 0 गायब ही हो गया, log 2। तो यहाँ log 2 माइनस log 1 हो गया, तो बच्चा क्या, log 2। आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। आप चाहे x में ही करें, बट आपको t को एट द x में चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप उसको आप टी में ही रहने दो। जब टी में रहने देंगे तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक। चल, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है 0 एंड π/2 तक √ sin phi cos स्क्वायर phi
विद रिस्पेक्ट टू डी फाई। अब देखो, जब भी हमने क्वेश्चन किया था सब्स्टिट्यूशन का 7.2 में, तो हमने जनरली क्वेश्चन किया था जो रूट के अंदर होता है उसको हम टी ले लेते हैं, बस वो होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। तो साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं लेट कर लूँगा साइन फाई इज इक्वल टू में टी। ठीक, अब जो साइन फाई मैं टी ले चुका हूँ बेटा, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई डी टी में डी फाई। ठीक, तो डी फाई मैं वहाँ भेज दूंगा, तो मेरा हो जाएगा कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू में डी टी। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे ना टी के ये जो वैल्यू गिवन है वो फाई के अकॉर्डिंग गिवन है, मैं इसको टी के अकॉर्डिंग भी चेंज कर लूँगा, यानी वैन फाई इज जीरो तो टी क्या होगा, तो हमारा साइन फाई इज इक्वल टू, तो फाई की जगह आ जाएगा 0 डिग्री इज इक्वल टू में टी, तो साइन टी जीरो होता है, तो ये जीरो ही रहेगा। जब फाई मेरा पाई बाई टू होगा तो मेरा टी कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू टी है, तो टी इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू अपना होता है 1। तो यानी जो मेरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंगली टी की टर्म में 0 की जगह 0, पाई बाई टू की जगह आ जाएगा 1, और ये अंडर रूट साइन फाई की जगह टी। अब इसकी हमने दिक्कत लेनी है, कॉस स्क्वायर, सॉरी ये कॉस 5 है, कॉस 5। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें कुछ चीज़ों में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर लूँगा इसको, कॉस 4 5 इंटू में एक कॉस 5 अलग कर सकते हैं डी 5। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉस डी 5 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0 to 1 अंडर रूट टी, ये टी के टर्म में, तो मुझे टी को वापस से 5 में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कॉस की पावर 4 जो है, इसको मैं कॉस स्क्वायर 5 के स्क्वायर कर लूँ, क्योंकि मुझे साइन चाहिए होगा, तो साइन कहाँ से आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से आता है, इनटू इस पूरे की जगह मेरा क्या आ गया, डी टी। तो ये नहीं हो गया 0 to 1 अंडर रूट टी, इसकी जगह मैं लिख लूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यूज डालना चालू कर दूंगा टी की, तो 0 to 1 अंडर रूट टी, और ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन 5 हो जाएगा मेरा टी, क्योंकि इसकी वैल्यू टी है, तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी टी, और इसका होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें, पूरा जो क्वेश्चन है टी में फंक्शन जो है वो टी में चेंज हो चुका है, और ये अपनी लिमिट भी जो है वो टी में चेंज हो चुकी है। अब इसको ओपन कर देंगे, तो 0 to 1 ये टी की पावर हाफ होती है, हम सबको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab 2 into 1 इंटू में टी स्क्वायर, ये हो गया अपना डी टी। अब इस टी को इसमें हम मिला देंगे, तो जो अपना क्वेश्चन है 0 to 1 टी इससे इंटू होगा, तो टी की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस टी की पावर इंटू होते पावर प्लस होती है, तो 1/2 प्लस 1/4 कर लेंगे, तो 1/2 प्लस 1/4 आपका हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट में हम प्लस कर लेंगे, ठीक। वैसे हो जाएगा 289.2, ये 2 टी की पावर 2 प्लस में 1/2 5/2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पॉज करके इतना आप कॉपी कर लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, ठीक है ना। चलो पॉज एंड कॉपी। अभी देखेंगे, तो अब यानी जो पूरा क्वेश्चन मेरा जिसको मुझे सॉल्व करना है वो हो गया मेरा 0 to 1 टी की पावर 1/2 प्लस टी की पावर 2 4 जा 8 प्लस 1 9/2 माइनस 2 टी की पावर 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, और सबका विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका करते हैं टी 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1 हो जाता है अपना 3/2, और नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस 9/2 प्लस 1 कर देंगे, तो ये 11/2 आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 11/2 माइनस 2 5/2 प्लस 1 कर देंगे, तो 7/2 अपॉन में 7/2। चलो अब इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं,
1 to 0, 0 to 1 ही बोलते इसको। तो ये हो गया 2/3 टी की पावर में 3/2। ये हो गया 2/11 टी की पावर में 11/2। ये 2 ऊपर आ जाएगा 4/7 टी की पावर में 7/2। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हमने हमारा आंसर आ चुका है, बस अब इसमें हमने एक बार 1 डालना है, एक बार 0 डालना है। जब हम 1 डालेंगे, जब इसमें 1 डालेंगे तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही आता है, तो सीधा यहाँ बचेगा 2/3 प्लस टी की जगह 1 डालेंगे तो 1 ही आएगा, तो बचेगा सीधा 2/11 माइनस टी की जगह 1, खाली 1 बचा तो -4/7। अब माइनस 0 डालेंगे, इसमें 0 डालेंगे, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक, तो 0 को हमने लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैंने लिख के दिखा दिया। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे 11 3 7, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 3 1। ठीक है ना, इसको इंटू कर देंगे 33। ठीक है ना, ये 33 इंटू 7 कर देंगे, 7 1 2 और 7 3 23, 31 आ गया। अब 3 है यहाँ पे तो 77 से इंटू हो जाएगा, तो 2 इंटू 77, 77 इंटू 2 154 हो गया। ये प्लस 11 है, तो क्या नहीं अपने पास 7 3 21 नहीं है, तो 2 को इंटू 21 करेंगे तो 42 माइनस 4 7 है, 33 नहीं है अपने पास, तो 33 इंटू 4 कर देंगे 132 माइनस। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 231। इसमें से 42 प्लस करके फिर से माइनस कर देंगे हम, तो 154 माइनस 132, तो 2 2 22 और 42 22 42 64। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इतना पॉज कर कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, आई डोंट नो आपको दिखा होगा नहीं दिख रहा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। पहले ट्रिग्नोमेट्री से इसको एक सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं x को क्या रख दूंगा बेटा, tan थीटा रख दूंगा। ठीक, ये थीटा में इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी मैं जब tan थीटा रखूंगा तो हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स। ये जो फॉर्मूला होता है, ये पूरा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना बेटा, तो ट्रिगो के लिए फॉर्मूला तो याद करना पड़ता है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बचता तो नहीं है, जो बच्चा है वो एज इट इज आ जाएगा 2 थीटा। ये सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास 2 थीटा के फॉर्मेट में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी जगह पर 2 थीटा हम यहाँ पर रख सकते हैं, पर दिक्कत और प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पर, 0 और अगेन 1 की। चलो, तो ये हो जाएगा अपना 0 to 1, इस पूरे की जगह आपने लिख दिया 2 थीटा डी एक्स। ठीक है ना, ये अपना हो गया। बट यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 0 है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फंक्शन हमारे थीटा में है, तो इसको भी मुझे थीटा में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी थीटा के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जो गिवन है उसी की हम हेल्प लेंगे बेटा। तो यहाँ पे इसको पहले तो हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। x हो गया 1, डी थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई में डी एक्स। ठीक, तो डी एक्स वहाँ भेज देते हैं, तो डी एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। चलो, डी एक्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ठीक, चलो अब बच्चा ये 0 और 1, 0 यहाँ एक्स के अकॉर्डिंग है, पर मुझे लिखना है थीटा के अकॉर्डिंग, तो वो निकाल लेते हैं। तो मेरे पास x इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, इससे हम इसको थीटा में चेंज कर लेंगे। तो x क्या है बेटा यहाँ पे 0, तो x अगर 0 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स में 0, तो tan इनवर्स 0 0 होता है, तो थीटा भी कितना हो गया 0।
तो एक्स भी जीरो, थीटा भी जीरो, कोई फाइट नहीं है। फिर अगर एक्स मेरा 1 हुआ, एक्स मेरा क्या हुआ 1 हुआ, तो क्या कहानी होगी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स की जगह 1 आ जाएगा। तो टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4। ठीक, तो यानी व्हेन एक्स विल बी 1 थीटा विल बी पाई बाई 4। तो जो मेरा क्वेश्चन है प्रॉपर कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 to 1, इस पूरे की जगह ये देखो 2 थीटा, तो 2 थीटा आ जाएगा। अच्छा 0 1 तो रखेंगे नहीं, 0 पे 0 आएगा, 1 पे क्या आ रहा है मेरा पाई बाई 4 आ रहा है, ठीक है ना, ये रख देंगे हम, थीटा रख दिया। dx की जगह हम रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सारा क्वेश्चन जो है वो थीटा के अकॉर्डिंग हो चुका है। अब मुझे सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है और इसके अलावा और कुछ नहीं करना है ना, थीटा की वैल्यू मुझे चेंज मारनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं, देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब जो थीटा 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रख देंगे। थीटा आपका एल्जेब्रिक हो गया और सेक स्क्वायर आपका क्या हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हम पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है ना, बाई पार्ट्स हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इतना पॉज कर कॉपी कर लेंगे बेटा। अब देखो तो आई लेट बताया था मैंने आपको, आई लेट अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है। तो ये मेरा फर्स्ट होगा, ये मेरा सेकंड होगा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, जो हमने सॉल्व करना होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ऐसा हमारा चलता है। चलो देखते हैं। फर्स्ट हमारा थीटा है, 2 मैंने बाहर रखा है बेटा, और ये 0 to पाई बाई 4 ही रहेगा। फर्स्ट यानी थीटा एज इट इज, सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, 0 पाई बाई 4 तक रहेगा। थीटा सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है हमारे पास, ये थीटा है बेटा, 0 नहीं है, टेन थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1, क्योंकि बिज इस थीटा ही कर रहे हैं, 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास टेन थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन 2 0 पाई बाई 4 तक, थीटा टेन थीटा एज इट इज माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे, इसको वापस से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो जो कि हमारा हो जाता है बेटा लॉग सेक एक्स, ठीक, ये हो गया हमारा पूरा इंटीग्रेशन। अब एक बार पाई बाई 4 डालेंगे, एक बार 0 डाल देंगे। तो 2 पहले पाई बाई 4 डालते, तो पाई बाई 4 इंटू में टेन थीटा का हो गया हमारे पास 10 पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक पाई बाई 4। अब माइनस इतना कॉपी कर लेंगे बेटा पॉज करके, माइनस अब ये पूरा 0 डालेंगे, तो ब्रैकेट में रखोगे बाहर माइनस 0 10 0 माइनस लॉग सेक 0, ठीक। अब इसको वैल्यू डाल देंगे, 10 पाई बाई 4 एज इट इज, सॉरी पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो 1 माइनस लॉग सेक पाई बाई 4 यानी सेक 45 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 1 बाई रूट 2 होता है, माइनस 0 से इंटू 0 ही हो गया बेटा, ये भी 0 ही था, तो 0 से इंटू 0 ही हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि 0 तो वैल्यू नहीं, लॉग सेक 0, कॉस 0 जो होता है 1 होता है, तो लॉग सेक 0 हो गया लॉग 1, ठीक। तो अपने पास बचा है 2 से इंटू हो जाएगा बेटा, तो 2 इंटू पाई बाई 4, 2 से 2 कट गया, पाई बाई 2 हो गया, माइनस 2 लॉग रूट 2 हो गया, प्लस 2 लॉग 1 हो गया। और log 1 मैंने आपको बताया था बेटा 0 होता है, तो ये तो गायब ही कर दो इसको, बचा हमारे पास सिर्फ इतना। तो यानी जो फाइनल आंसर है हमारा वो है पाई बाई 2 माइनस 2 लॉग रूट 2। इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज को थोड़ा ठीक करना चाहें तो माइनस ये जो लॉग है रूट 2 की पावर में 2 कर सकते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर a लॉग b है तो इसको हम लॉग b की पावर में a लिख सकते हैं, ठीक है। फाइनल आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में लॉग 2। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4, 0 to 2 x रूट x प्लस 2 dx। अब यहाँ क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू में t, x का 1 हो गया बेटा, dt बाई में dx, यानी dx इज इक्वल टू हो गया dt। अब यहाँ पे एक बार हम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि x से हम इसको t में चेंज करने जा रहे हैं, यानी x जब 0 होगा, x क्या होगा 0, तो t हो जाएगा x प्लस 2, यानी 0 प्लस 2 दैट इज 2। जब x 2 होगा तो t हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4। ठीक, तो अपना जो क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। t में चेंज करें तो 0 की जगह हमारे पास आ गया 2 और 2 की जगह हमारे पास आ गया 4, x रूट 2, ये x अभी यहीं रख दे दो, ये हो गया रूट t और dx होगा dt। इस x को भी चेंज कर देते हैं, तो x की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो x कितना हो जाएगा हमारा t माइनस 2। तो यानी क्वेश्चन हो गया 2 to 4, x की जगह आ गया t माइनस 2 अंडर रूट 2 dt। अब इसको हम इंटू कर देंगे, तो t की पावर हाफ इंटू t1, तो 1 प्लस 1/2 माइनस 2 की पावर t हाफ। तो यानी ये हो गया हमारे पास 2 to 4 t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, हमें इसको x में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी t में चेंज कर चुके हैं इसकी पावर्स को, लिमिट्स को। तो t 3/2 प्लस 1, तो 2 1 2 5/2 हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 5/2 माइनस 2 t प्लस 1 3/2 3/2। ठीक, 4 to 2, ये हो गया 2t 5/2 बाई 5 माइनस 2 2 जा 4 to 3/2 अपॉन में 3। ये इंटीग्रेशन, अब सिर्फ वैल्यू डाल के हमें इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, इतना कॉपी कर लेंगे, पॉज एंड कॉपी। तो वैल्यूज डालते हैं इसमें, तो ये 2 t की जगह अपने पास आ जाएगा 4 और पावर 5/2 अपॉन में 5 माइनस 4, t की जगह आ जाएगा अपने पास 4 3/2 बाई 3 माइनस, अब 2 डालेंगे इसमें, तो मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ अभी, 2 2 की पावर 5/2 बाई में 5 माइनस 4 t की पावर 2 3/2 बाई में 3। अब सिंपली जस्ट सॉल्व कर देना इसको, तो 2 और ये हो गया 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको, 5/2 बाई में 5 माइनस 4 की पावर 1 है, यहाँ 4, दोनों की पावर क्या प्लस हो जाएगी, तो जब प्लस हो जाएगी 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 5/2 हो जाएगी बाई 3। ठीक और ये माइनस पावर प्लस हो जाएंगी, प्लस 1 3 7/2 बाई 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दिस माइनस माइनस प्लस 4 2। तो देखो जो 4 है ये 2 की पावर 2 होती है बेसिकली, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3/2 प्लस 2 7/2/3। ठीक, ये रह गया बस 2 में चेंज होना, बाकी सारा हो चुका है हमारा। तो ये हो गया यहाँ से 2 की पावर, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, और ये है हमारे पास 2 की पावर 1, तो प्लस होके हो जाएगा 6/5 माइनस, या 2 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 5 बचेगा खाली। ठीक, माइनस 2 की पावर 7/2/5 प्लस 2 की पावर 7/2/3। ठीक है ना, इसको अब हमने सॉल्व करना है। चलो, तो अभी इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 7/2 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 7/2।
अब देखो यहाँ 1/2 है, 1/2 मीन्स रूट, तो मैं क्यों ना इन सबको रूट में ही चेंज कर लेता हूँ। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, ये 3, 2 की रूट 6, तो रूट 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 12, 5, रूट 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 5 2 जा 10, क्योंकि 2 इज वट, रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 3, ये रूट 2 का स्क्वायर इंटू 7, तो 2 से 2 कट के 7 बच जाएगा, 5 रूट 2 का स्क्वायर 7 अपॉन में 15। ठीक, अब इन सब में से अगर मैं देखूं तो यहाँ से रूट जो है मेरा पावर 7 मैं बाहर ले सकता हूँ, यहाँ से भी रूट 7 बाहर, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो अंदर क्या बचा, जब रूट 7 मैं बाहर ले चुका हूँ, अपॉन में 15 रहेगा ही रहेगा, बस मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचा 3, और यहाँ रूट 2 में से 7 जा चुका है, तो यहाँ सिंपली बचा रूट 2 की पावर में 5। ठीक, -5 रूट 2, 7 निकल चुका तो बचा 3। ठीक, और -3 रूट 7 निकल चुका तो पूरा ही निकल गया, और ये -5 पूरा ही निकल गया, +5 है, सॉरी ये प्लस है, ये दिस इज प्लस। ठीक, तो ये नहीं बचा रूट 2 की पावर 7, इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाद में, अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक, तो रूट 2 की पावर 5 हो गया हमारे पास 3, तो रूट 2 को 5 टाइम्स इंटू करेंगे, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये हो गया 2, 2 2 जब 4, 4 रूट 2, 4 रूट 2 -5, तो ये हो गया 2 रूट 2, पावर 3 है, और ये हो गया अपने पास +2 बाई में 15, तो रूट 2 की पावर 7 ऐसे इंटू 7 कर देते हैं बेटा। ठीक, तो 2 2 2 2 2 8, 8 रूट 2, ये हो गया 8 रूट 2 अपॉन 15, अंदर देखते हैं क्या बचा अपने पास, पॉज कर कॉपी करते जाएंगे बेटा, तो 3 ऑफ 12 रूट 2 माइनस 10 रूट 2 प्लस 2। ठीक, तो ये हो गया अपने पास, इनमें से देखो अपना ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया 8 रूट 2, अंदर 12 माइनस 10, 2 रूट 2 प्लस 2 अपॉन में 15, 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे बेटा, तो 2 बाहर आके 16 रूट 2, और यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 15, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप यहीं छोड़ देंगे इसको। एक तरीका तो ये हो गया बेटा, दूसरा आप इसमें क्या कर सकते थे, आप जैसे इन्होंने बुक में हिंट दिया हुआ है ना कि आप x प्लस 2 को t ना लेकर के x प्लस 2 को t स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है ना, उससे भी क्वेश्चन करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा, बस आपको जो यहाँ पर t पुट करने को सॉल्व करना है, वो सॉल्व करने को आपको आना चाहिए बस। ठीक है ना, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5th, 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ देखो cos x का इंटीग्रेशन अपने पास अवेलेबल है sin x, तो मैं cos x को t ले लूंगा, तो पुट cos x इज इक्वल टू में t, तो cos x हो गया माइनस sin x इज इक्वल टू में dt बाई में dx, तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है ना, ये हो गया। अब t में भी चेंज कर लेते हैं, तो व्हेन x विल बी 0, तो t क्या हो जाएगा, t है मेरा cos x, तो cos x के लिए 0 आ गया, तो cos 0 क्या होता है बेटा अपना 1। ठीक है, cos 0 1 होता है, जब x आपका क्या हो जाएगा π/2। ठीक, x क्या हो जाएगा अपना π/2, तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा cos π/2, और जो हमारा cos π/2 होता है वो हमारा होता है 0, यानी cos 90 0 होता है। चलो, तो यानी क्वेश्चन मेरा हो जाएगा कुछ दिस 1, 0 की जगह 1 आ जाएगा, π/2 की जगह अपना जाएगा 0, तो 1 to 0 तो होता नहीं, पर ध्यान रखना ये नेगेटिव dt है, तो इसकी जगह क्या जाएगा हमारे पास माइनस में dt। अब तो समझ आ गया, नहीं नहीं उल्टा हो सकता है। चलो, तो 1 प्लस में टी स्क्वायर, अब इसका आप इंटीग्रेट कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, माइनस बाहर रखिए, 1 to 0 रखिए। ठीक, तो ये 1 अपॉन dt ये हो जाएगा अपने पास
टेन इनवर्स टी, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास क्या है बेटा आइडेंटिटी, डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, यही बनना हमें पता है, टेन इनवर्स का 1/x स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया 0 to 1। ठीक, चलो अब हमें इसको टी में चेंज करने की जरूरत है नहीं, एक्स में चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो एक बार जीरो डालेंगे एक बार वन डालेंगे, माइनस बाहर रहेगा। जब मैं जीरो डालूंगा तो टेन इनवर्स जीरो फिर माइनस टेन इनवर्स वन, माइनस बाहर, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, माइनस टेन इनवर्स वन होता है पाई बाई फोर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, पाई बाई फोर। दैट्स ऑल, ठीक है। चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं।